Hey everyone, do you know the meaning of the words like commotion, chimeric, Elysian, status quo, callow, etc.? If you have a doubt, then I'm here to help you out. Welcome to my channel Learn and Crack. My name is Rahul Debroy and this is the part 8 of Vocabbing A to Z, a series which I've started for the students especially who are appearing for competitive exams like banking, insurance, or even MBA entrances. Okay? In this particular video, I'm going to cover words that begins with C. I mean the base word will begin with C, and of course we'll follow it up with synonyms and antonyms. And wherever required, I'll also suggest how to construct sentences using those words. Okay? So this video is going to be very important for you all. I believe you will be there with me till the end of the video so that you can learn maximum things out of it. So let's begin. So here it is, the first word, commotion. सी हमने जैसे पहले किया था, पहले पार्ट ऑफ स्पीच देखेंगे, ठीक है? तो आईओएन से एंड हो रहा है। अभी तक ये चीज आपने, अगर इफ यू हैव फॉलोड माय प्रीवियस वीडियोस, अगर आपने मेरा पहले का वीडियोस देखा होगा तो आपको अभी तक पता चल गया होगा कि हम लोग वर्ड्स कैसे डिस्कस करते हैं, कैसे हम लोग पार्ट ऑफ स्पीच वर्ड्स को देखते हैं, उसका पार्ट ऑफ स्पीच समझ जाते हैं। ठीक है? तो कभी कभी पार्ट ऑफ स्पीच से भी हम लोग कभी कभी एक्चुअल उसका मीनिंग तक पहुंच जाते हैं। तो पार्ट ऑफ स्पीच जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि यहाँ पे आईओएन से एंड हो रहा है तो क्या होना चाहिए? नाउन होना चाहिए, हैवी नाउन। तो कमोशन का मतलब क्या है? कमोशन इज अ स्टेट ऑफ कंफ्यूज्ड और से नॉइजी डिस्टर्बेंस। बहुत ही शोर शराबा या कंफ्यूजन से भरा जो एक स्टेट होता है, जो एक मतलब स्टेट ऑफ माइंड होता है या किसी इंसान का चलने का या व्यवहार का स्टाइल होता है, दैट्स कमोशन, अ स्टेट ऑफ कंफ्यूजन और नॉइजी डिस्टर्बेंस। ठीक है? शी वॉज डिस्ट्रैक्टेड बाई द कमोशन अक्रॉस द स्ट्रीट। जो स्ट्रीट में बहुत ही शोर शराबा हो रहा था, बहुत ही डिस्टर्बेंस वो हो रहा था, मतलब नॉइजेस हो रहा था, उससे शी फेल्ट डिस्ट्रैक्टेड। ठीक है? शी वॉज डिस्ट्रैक्टेड बाई कमोशन अक्रॉस द स्ट्रीट। तो इसका मतलब क्या निकल गया? इट मीन्स अ स्टेट ऑफ कंफ्यूज्ड or you can say noisy disturbance। ठीक है? एग्जाम्पल लिख दूं मैं? फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने बताया था, शी वॉज डिस्ट्रैक्टेड बाय commotion across the street। ठीक है? Now this is commotion for you। commotion का मतलब क्या निकल गया? It means a state of confusion। ठीक है? A state of confusion or you can say a state of disturbance। ठीक है? That's commotion। तो इसका सिनोनिम में क्या है? टर्मोइल। टर्मोइल इज अगेन अनदर वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। टर्मोइल जैसे हम अभी कोविड के लिए हम लोग यूज कर सकते थे, कंट्री इज इन टर्मोइल बिकॉज ऑफ कोविड-19। द कंट्री इज इन टर्मोइल बिकॉज ऑफ कोविड-19। तो इसका मतलब क्या निकल गया? इसका मतलब निकल गया, इट मीन्स अ वेरी कंफ्यूजन भरा हुआ या अनसर्टेनिटी से भरा हुआ। ठीक है? कंफ्यूजन मैं लिख के देता हूं, कंफ्यूजन और अनसर्टेनिटी। कब लॉकडाउन खुलेगा, कब क्या होगा, कोई किसी को पता नहीं चल रहा है, कब सबको वैक्सीन देना खत्म होगा या लोगों पे ये वैक्सीन पूरा पूरी काम करेगा या सब कुछ। इट ऑल बिकम्स टर्मोइल। द कंट्री इज इन टर्मोइल बिकॉज ऑफ कोविड-19। तो टर्मोइल का मतलब समझ गए आप लोग? इट मीन्स कंफ्यूजन या अनसर्टेनिटी जिसको हम लोग बोलते हैं, टमल्ट। अगला वर्ड टमल्ट मैंने प्रीवियस वीडियो में भी कहीं पे डिस्कस किया होगा। टमल्ट का मीनिंग इट मीन्स, पकड़ लो, ए वेरी लाउड और कंफ्यूज्ड नॉइज, स्पेशली बाजार वगैरह में जो होता है ना, बाय लार्ज नंबर ऑफ पीपल, दैट इज टमल्ट। ठीक है? ए ग्रेट टमल्ट ब्रोक आउट इन मुंबई आफ्टर द ब्लास्ट। ठीक है? एग्जांपल अगर मैं बोलूं, अ ग्रेट टमल्ट broke out in Mumbai after the blast। That's Tamil for you। ठीक है? तो टमल्ट का मतलब क्या निकला? लाउड
और confused noise, a loud, ठीक है, और confused noise, that's tumult. ठीक है, लाउड और कंफ्यूज नॉइज. एंड आप टमल्ट को याद रखना कहाँ पे यूज करना है. टमल्ट ना जैसे कि टर्मोइल या कमोशन आप लोग जनरली मतलब शोर शराबे के लिए यूज कर सकते हो, लेकिन टमल्ट को ना कहाँ पे यूज करना ये समझ के रखो. टमल्ट को ना जनरली हम लोग बाय लार्ज नंबर ऑफ पीपल जो नॉइज होता है वहां पे हम लोग टमल्ट को यूज करते हैं. ठीक है. एजिटेशन, एजिटेटेड, अभी जैसे बहुत ही कॉमन टर्म है ये एजिटेशन या एजिटेटेड. लाइक द स्टूडेंट्स जो सिंसियर, अभी जैसे क्लास सीबीएसई के क्लास 12th के एग्जाम्स भी पोस्टपोन कर दिया गया, आई मीन कैंसिल कर दिया गया है. ऑन प्रीवियस बेसिस उनका जो भी वो होगा उसके बेसिस में उनको पास कर दिया जाएगा. तो एजिटेशन, जो सिंसियर स्टूडेंट्स है जो बहुत ही मेहनत के साथ पढ़ रहे थे वो एग्जाम देने के लिए, क्लास 12th का बोर्ड का एग्जाम बहुत ही मायने रखता है जो सिंसियर स्टूडेंट्स है उनके लिए ऑफ कोर्स. तो एजिटेशन, वो जैसे एजिटेटेड फील कर रहे, बहुत ही इरिटेटेड फील करना. ठीक है. लाइक एजिटेशन ऐसे ही हम लोग यूज करते हैं. द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12 आर फीलिंग एजिटेटेड आफ्टर द like exams got cancelled, yeah, after the cancellation of the examination. ठीक है. तो they are feeling agitated, they are feeling, they are not feeling happy about it, they are feeling confused, or you can say they are not feeling right about it. ठीक है. गुस्सा आ रहा है उनको. गुस्सा आना इज एजिटेटेड, एजिटेशन. रक्कस, रक्कस जनरली हम लोग क्लास में बच्चों के लिए यूज करते हैं. तो ऐसा बोलते हैं ना, ए चाइल्ड इज रेजिंग ए रक्कस इन द क्लास, जो बहुत ही हल्ला शोर शराबा या चीजों को यहाँ तोड़ फोड़ करना या क्लास का पीस एंड सेरेनिटी को डिस्टर्ब करना, दैट्स रक्कस. ठीक है. जनरली क्लासरूम्स वगैरह के लिए, स्टूडेंट्स वगैरह के लिए यूज होता है, लेकिन आप लोग जनरली लाइफ में भी यूज कर सकते हो. तो एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं, ए चाइल्ड इज रेजिंग ए रक्कस इन द क्लास, मैं लिख के देता हूं, ए चाइल्ड is raising a ruckus in the class. ठीक है. ऐसे यूज होता है. क्लैमर, क्लैमरस आपने सुना ही होगा. क्लैमरस का नाउन फॉर्म क्लैमर, OUS लगने के बाद वो एडजेक्टिव बन जाता है. क्लैमर का मतलब क्या है? इट्स लाइक, अगर मैं एग्जांपल बोलूं, पीपल बिगन टू क्लैमर आफ्टर हिज रेजिग्नेशन. जब वो रिजाइन करने का सोच लिया या रिजाइन कर लिया तो लोग बहुत ही गुस्से से या बहुत ही शोर शराबा करने स्टार्ट कर दिया, क्योंकि लोगों को पसंद नहीं आया उसका रेजिग्नेशन या उसको रिजाइन करना. ठीक है. तो क्लैमर का मतलब भी वही निकलता है. तो पीपल बिगन टू क्लैमर फॉर हिज रेजिग्नेशन. समझ में आ गया कैसे यूज करना है वर्ड को? चलो तो एंटोनिम देखते. ट्रैंक्विलिटी. ट्रैंक्विलिटी का मतलब क्या है? इट मीन्स वेरी पीसफुल, वेरी काम. ठीक है. आई एंजॉयड द ट्रैंक्विलिटी ऑफ मदर नेचर्स वर्क अराउंड मी. एग्जाम्पल लिख के देता हूं. आई एंजॉयड द ट्रैंक्विलिटी ऑफ मदर नेचर्स वर्क अराउंड मी. हो सकता है आप कोई शांत जगह में, कोई हिल के ऊपर या कोई समंदर में, कोई बीच में अकेले बैठे हो, एंड यू आर एंजॉयिंग द शांति, द पीस, वो लहरों की आवाज या आपके कानों में गूंज रहा है, एंड यू आर फीलिंग दैट हैप्पीनेस, दैट सेरेनिटी, दैट पीस, दैट कामनेस. ठीक है. उसको ट्रैंक्विलिटी कहते हैं. तो ट्रैंक्विलिटी का मतलब क्या निकला? इट मीन्स काम. तो इसलिए एग्जाम्पल जैसे मैंने बोला, आई एंजॉयड द ट्रैंक्विलिटी ऑफ मदर नेचर्स वर्क अराउंड मी. ठीक है. आपका और एक एंटोनिम क्या निकला? स्टिलनेस, चुपचाप. स्टिल हो गया ना, देखो शांत, चुपचाप. क्वाइटनेस, वो भी चुपचाप, ठंडा, शांत, इसको भी मीन करता है. सेरेनिटी इज डायरेक्टली लाइक पीस एंड सेरेनिटी, हम लोग जिसको काम, इसको भी काम, ट्रैंक्विलिटी के जैसा. ट्रैंक्विलिटी एंड सेरेनिटी इज अ सिनोनिमस टू ईच अदर. ठीक है. तो मीनिंग समझ में आ गया आपको? ये सब वर्ड्स का मीनिंग मैंने समझा दिया. तो जैसे कि अब हमारा बेस वर्ड था कमोशन. कमोशन का मतलब स्टेट ऑफ कंफ्यूज्ड और नॉइजी डिस्टर्बेंस, ऑल दिस टाइप ऑफ थिंग्स. सिनोनिम में टर्मोइल, टर्मल्ट, एजिटेशन, रक्कस, क्लैमर एटसेट्रा. एंटोनिम में आपका हो गया ट्रैंक्विलिटी, स्टिलनेस, क्वाइटनेस, सेरेनिटी, पीस, ऑल दिस टाइप ऑफ थिंग्स. ठीक है. जो इसका उल्टा होगा, जो शोर शराबे का उल्टा होगा. ठीक है. इजी, नो रॉकेट साइंस, आराम से हो सकता है, बस याद रखना है. ठीक है. जैसे मैंने समझा है कि चीजों को ब्रेक करके वैसे ही यूज करो एंड सेंटेंस में यूज करने का कोशिश करो. तो
वर्ड्स जल्दी आप रिकॉग्नाइज कर पाओगे या दिमाग में बैठ जाएगा, बहुत जल्दी आप इसको रिकॉल भी कर पाओगे, जहां पे आपको जरूरत है इसको यूज करना, आप फट करके इसको रिकॉल कर पाओगे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। काइमेरिक, सच ए नाइस वर्ड, काइमेरिक है एडजेक्टिव। इसका जनरली ना दो यूजेस होता है, हाँ प्लीज अच्छे से समझो। एक होता है, देखो, इट्स लाइक अ मिथिकल एनिमल, ठीक है, फॉर्म्ड बाय पार्ट्स ऑफ वेरियस एनिमल्स। जो पकड़ लो एक कोई भी मिथिकल स्टोरी, ठीक है, हम लोग पुराने जमाने की या अकॉर्डिंग टू द मीथ्स, ऐसा कोई राक्षस हुआ करता है या करता था, जिसका सर हो सकता है कोई टर्टल का है एंड उसका बॉडी हो सकता है ड्रैगन का है। दैट्स अ काइमेरिक स्टोरी या काइमेरिक एनिमल। ठीक है, काइमेरिक का पहला मीनिंग है a mythical animal formed from parts of various other animals। ठीक है, अगर मैं एग्जांपल बोलूं, the proposed या he proposed a design on chimeric creatures with the body of a turtle and head of a dragon। देखो मैंने क्या बोला, he proposed a design based on a chimeric creature। देखो मैंने कैसे यूज किया वर्ड को, chimeric creature। तो chimeric creature क्या है, जैसे मैंने पहले बोला था, a mythical creature formed from the parts of various animals। ठीक है, तो he proposed a design based on chimeric creature with the body of a turtle, टर्टल का जैसा उसका बॉडी था एंड सर उसका ड्रैगन का जैसा था। मेरा इसके जैसा तो बिल्कुल नहीं था, ये बहुत ही गंदा डायग्राम था मेरा, जो भी है। तो काइमेरिक इज अ मिथिकल क्रिएचर, मैं लिख के दू याद रखना, बहुत जगह मैंने ये देखा, ये वर्ड आते हुए। मिथिकल एनिमल लिख सकते हो, मिथिकल एनिमल फॉर्म्ड फ्रॉम पार्ट्स ऑफ वेरियस एनिमल्स, दैट्स काइमेरिक फॉर यू। ठीक है, तो एग्जाम्पल जैसे मैंने बोला था, ही proposed he proposed a design based on chimeric creature with the body of a turtle and head of a dragon। समझ में आ गया आपको कैसे यूज करते हैं? तो he proposed a design based on chimeric creature with the body of a turtle and head of a dragon। That's one meaning of chimeric for you। Another meaning of chimeric is जैसे बच्चे सपने देखते हैं ना, जनरली लाइक खुले आंखों से सपने देखना, मतलब इम्प्रैक्टिकल या इमेजिनरी जिसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, इमेजिनरी या इम्प्रैक्टिकल। अगर मैं साफ साफ लैंग्वेज में हिंदी में बोलूं, इट्स लाइक खुले आंखों से सपने देखना, लाइक ख्याली पुलाव बुनना। ठीक है, इट्स लाइक और एक मीनिंग क्या निकलता है, जैसे हम लोग यूज करते हैं काइमेरिक ड्रीम। काइमेरिक ड्रीम इट मींस खुले आंखों से सपने देखना। ठीक है, आप अपने लैंग्वेज में लिख के रख सकते हो जैसे आपको याद रहेगा। दैट्स खुले आंखों से सपने देखना। तो सिनोनिम में क्या हो गया, क्विक्सोटिक, सच ए नाइस वर्ड। क्विक्सोटिक अगर मैं बोलूं, याद है आपको जब पहला कोविड का वेव आया था 2020 में, तो 21 दिन का लॉकडाउन कर दिया गया था हमारे देश में। तो वही सोच के कि 21 दिन में खत्म हो जाएगा, कोविड खत्म हो जाएगा इंडिया से, लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं कुछ। दैट वाज अ क्विक्सोटिक प्लान या क्विक्सोटिक आइडिया यू कैन से। तो eradication of COVID from the nation in 21 days was is a quixotic idea। ठीक है, eradication of COVID from the nation in 21 days is a quixotic idea। तो quixotic का मतलब क्या है, something that is unrealistic, अनरियलिस्टिक या इम्प्रैक्टिकल। अनरियलिस्टिक या इम्प्रैक्टिकल। ठीक है, तब फ्लाइट्स वगैरह सब चल रहा था, तो उसमें कोई बाहर से लोग आ रहे थे, नो वायरस लेके यहाँ पे ही आ रहे थे, एंड 21 दिन में कैसे खत्म हो जाएगा, कुछ हुआ नहीं। इसके बाद अभी तो 1 साल 1.5 साल के ऊपर चल रहा है, फिर भी अभी चल ही रहा है, कोविड खत्म होने का नाम ही नहीं लिया। तो इट मीन्स, तो क्या हो गया, क्विक्सोटिक कैसे यूज करते हैं आपको पता चल गया। इट मीन्स समथिंग दैट इज अनरियलिस्टिक या इम्प्रैक्टिकल। तो एग्जाम्पल जैसे मैंने बोला था, इरेडिकेशन ऑफ कोविड फ्रॉम द नेशन इन 21 days is a quixotic idea। नेक्स्ट, यूटोपियन।
यूटोपियन जैसे हम लोग ना जनरली यूटोपियन हेवन के जैसे यूज करते हैं, समथिंग दैट इज वेरी हेवनली, ठीक है। तो अगर मैं इसको बोलने जाऊं, इट्स लाइक समथिंग दैट इज मॉडल्ड वेयर एवरीथिंग इज परफेक्ट, ठीक है। मॉडलिंग अ स्टेट या मॉडल्ड स्टेट इन विच एवरीथिंग इज परफेक्ट लाइक हेवन, ठीक है, जैसे स्वर्ग के जैसा, लाइक वेयर एवरीथिंग विल बी परफेक्ट। तो यूटोपियन अगर आप हेवनली लिख सकते हो, हेवनली लिख सकते हो। ऑल्दो एलिसियन उसको ज्यादा अच्छे से डिनोट करेगा, मैं उसमें बात में आता हूं। तो एग्जाम्पल, या आप ऐसे भी लिख के रख सकते हो यूटोपियन के लिए, मैं यहाँ पे लिख के दे रहा हूँ क्रॉस करके, आप देख लेना। यूटोपियन के लिए ऐसे भी लिख सकते हो, मॉडल्ड स्टेट इन विच एवरीथिंग इज परफेक्ट, दैट्स यूटोपियन। अगर मैं एग्जाम्पल बोलूं, ही वॉज परसुइंग अ यूटोपियन ड्रीम ऑफ वर्ल्ड प्रोस्पेरिटी, he was pursuing a utopian dream of world prosperity, that's utopian for you, ठीक है। अनरियलिस्टिक मतलब समझ में आ रहा है आपको, क्विक्सोटिक के जैसा अनरियलिस्टिक, जो प्रैक्टिकल नहीं है, ठीक है, अनरियलिस्टिक है। Elysian, Elysian is characterized by something heaven or paradise, हम लोग जो बोलते हैं, जो हेवन या पैराडाइज का कैरेक्टरिस्टिक्स रखता है, उसको एलिसियन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं, समीर रिप्रेजेंट्स हिम एज ड्वेलिंग इन द एलिसियन फील्ड, वो ऐसा रिप्रेजेंट करता है कि वो एलिसियन फील्ड में रहता है, वैसा ही स्वर्ग वाला लाइफ या पैराडाइज वाला लाइफ जिसको कहते हैं, ठीक है। समीर रिप्रेजेंट्स हिम एज ड्वेलिंग इन द एलिसियन फील्ड, ठीक है। एलिसियन इज समथिंग दैट रिप्रेजेंट्स, यू कैन से कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ characteristic of heaven, or you can say paradise, that's Elysian for you। समझ में आ गया आपको मीनिंग? एग्जांपल जैसे मैंने बताया, समीर रिप्रेजेंट्स हिम एज ड्वेलिंग इन द एलिसियन फील्ड, ठीक है। आपका अभी एंटोनिम में क्या होगा? प्रैग्मेटिक। प्रैग्मेटिक इज डीलिंग विद थिंग्स वेरी सेंसिबली, बहुत ही रैशनली, जैसे रैशनल देखो अगला आ गया आपका, वेरी रैशनली या सेंसिबली किसी चीज को डील करना, विथ फैक्ट्स एंड फिगर्स, मैटर ऑफ फैक्ट, देखो यहां पे भी आ गया, विथ फैक्ट्स एंड फिगर्स, हवा में ख्याली पुलाव नहीं बुनना, हवा में बातें नहीं करना, विथ फैक्ट्स एंड फिगर्स, या प्रीवियस प्रिजुडिसेस से बातें नहीं करना, विथ फैक्ट्स एंड फिगर्स से जो बातें होता है पूरा प्रैग्मेटिक, समथिंग डीलिंग विथ थिंग्स वेरी रैशनली, ठीक है, वेरी सेंसिबली, दैट्स प्रैग्मेटिक या रैशनल या मैटर ऑफ फैक्ट, ठीक है। मैं एक ही साथ लिख दे रहा हूं सबका, इट्स लाइक डीलिंग विथ थिंग्स, dealing with things sensibly, dealing with things sensibly, that's pragmatic, rational, realistic, sensible, matter of fact, सब एक ही साथ आ गया, देखो सबका मीनिंग काइंड ऑफ सेम ही है, ठीक है। हवा में बातें नहीं करना, फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ या प्रूवन फैक्ट्स के साथ, रियलिस्टिक या सेंसिबल या मैटर ऑफ फैक्ट, एज ए मैटर ऑफ फैक्ट हम लोग बोलते हैं ना, एज ए मैटर ऑफ फैक्ट ही वाज गिल्टी, ठीक है। जो जो भी बातें कर लो अल्टीमेटली वो ही दोषी है। प्रेगमेटिक, रैशनल, रियलिस्टिक, सेंसिबल, मैटर ऑफ फैक्ट, सब उसका एंटोनिम हो जाता है, सिर्फ जो काइमेरिक का एंटोनिम हो जाता है। काइमेरिक का मतलब क्या है? एक मीनिंग तो हमने समझ लिया, वो जो क्रिएचर है दैट इज बेस्ड ऑन द मिथिकल स्टोरीज, या जिसका सर या उसका बॉडी अलग अलग एनिमल्स से जुड़ा हुआ है, दैट्स वो जो मिथोलॉजी हमको बताता है। अनदर मीनिंग ऑफ जो सिरामिक आई मीन काइमेरिक है, इट मीन्स जो समथिंग दैट इज खुले आंखों से सपने देखना, जैसे मैंने बताया था, काइमेरिक ड्रीम जिसको हम लोग कहते हैं, समथिंग दैट इज नॉट ट्रू, ख्याली पुलाव न पकाना, ऑल दिस टाइप ऑफ थिंग, ठीक है। उसका आपका सिनोनिम हो जाता है क्विक्सोटिक, यूटोपियन, अनरियलिस्टिक, एलिसियन एसेट्रा। उल्टा हो जाता है आपका एंटोनिम में प्रेगमेटिक, रैशनल, रियलिस्टिक, सेंसिबल एंड मैटर ऑफ फैक्ट, ठीक है। अगला देखते क्या है? कंप्लेसेंट, वेरी नाइस वर्ड। तो कंप्लेसेंट आपको अगर मैं पार्ट ऑफ स्पीच बताऊं तो है तो एडजेक्टिव, लेकिन ये यूज कैसे होता है देखो। अगर मैं बोलूं
अभी जैसे बहुत लोगों का मैंने देखा है वैक्सीन लेने के बाद बहुत ही केयर फ्री हिसाब से घूम रहे हैं, मास्क बिना मास्क सैनिटाइजर यूज किए, ठीक है। तो इनको वो कंप्लेसेंट हो गए कि सेटिस्फाइड हो गए कि हो जा, हमें और कोरोना हो नहीं सकता है। मैंने पूरा पूरी अभी भी ये 70% या 80% तक ही क्लेम कर रहे हैं कि आपको रेजिस्टिविटी दे रहा है, पूरा पूरे 100% होगा ही नहीं ऐसा अभी तक कोई वैक्सीन, मतलब अभी तक आज से जो मैं वीडियो बना रहा हूँ आज के डेट में कोई भी वैक्सीन ऐसा नहीं आया कि 100% होगा ही नहीं ऐसा। 2 डोज लेने के 35 डेज 40 डेज बाद रेजिस्टिविटी डेवलप होता है, ऐसा ऐसा क्लेम हो रहा है, ठीक है। तो कंप्लेसेंट का मतलब है, अगर मैं एग्जांपल पहले दे दूं तो आपको मीनिंग क्लियर हो जाएगा। इवन आफ्टर वैक्सीनेशन वन कांट बी कंप्लेसेंट अबाउट कोविड-19, ऐसे यूज होता है। इवन आपने शायद अमिताभ बच्चन का जो कॉलर ट्यून आता था उसमें भी सुना, शायद सुना होगा, डू नॉट बी कंप्लेसेंट ऐसा करके लाइक बोला था, वेयर ए मास्क, नो ऐसा करके उन्होंने बोला था। तो कंप्लेसेंट मतलब इट मींस वेरी सैटिस्फाइड विद द स्टेटस क्वो। द मीनिंग इज satisfied with the status quo. STATUSQUO, स्टेटस quo. नाउ स्टेटस quo का मतलब अगर किसी को पता नहीं, स्टेटस quo इज अ लैटिन फ्रेज, हाँ लैटिन लैंग्वेज में उसका फ्रेज है। इट मींस जो एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ अफेयर्स है, जैसा जो चलता आ रहा है या चल रहा है, जो एक बोलते हैं ना प्रिवेलिंग स्टेट, अभी जो चल रहा है प्रिवेलिंग स्टेट को स्टेटस quo कहते हैं। तो सेटिस्फाइड विद स्टेटस quo, तो सेटिस्फाइड विद जैसा चल रहा है इसको कंप्लेसेंट कहते हैं। या जो है उसी में पूरा पूरी संतुष्ट हो जाना, नेगेटिवली उसी में पूरा पूरी नेगेटिवली संतुष्ट हो जाना, दैट्स कंप्लेसेंट फॉर यू, ठीक है। तो स्टेटस को इज अ लैटिन फ्रेज, स्टेटस को का मैं अलग से मीनिंग बता देता हूं। स्टेटस को इज अ लैटिन फ्रेज which means you know the existing state of affairs, the existing state of affairs is status quo, ठीक है। जैसे एप्पल ने एक बार एड निकाला था, ब्रेकिंग ऑल द स्टेटस को या चैलेंजिंग ऑल द स्टेटस को, जो जैसा कंप्यूटर से मोबाइल फोन्स निकल रहा है उनको सबका जो चला आ रहा है चीजें उनको चैलेंज करके एप्पल गिव्स यू बोल के ऐसा करके उन्होंने अपना एड का टैगलाइन यूज किया था, चैलेंजिंग ऑल स्टेटस को। तो स्टेटस को इज अ लैटिन फ्रेज व्हिच मींस द एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस, एंड कंप्लीसेंट का मतलब क्या निकल गया, सेटिस्फाइड विद द स्टेटस को, जो चला रहा है उसी चीज से संतुष्ट हो जाना। तो मैंने एग्जांपल कैसे बताया था, इवन आफ्टर वैक्सीनेशन वन कांट बी कंप्लेसेंट अबाउट कोविड-19, पूरा पूरी संतुष्ट हो जाएगा कि वैक्सीनेशन मैंने एक डोज ले लिया, मुझे बस और कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। आशीष चंचलानी का वीडियो आपने देखा होगा, या अगर नहीं देखा तो देखना, दैट्स अ वेरी फनी वीडियो। तो उसमें वो कहता है ना, बेबी छीक ऑन मी, थूक ऑन मी, तो इट्स काइंड ऑफ लाइक दैट ओनली, कि उसने वैक्सीनेशन ले लिया इसके बाद उसको कुछ नहीं हो सकता है ऐसा बिल्कुल नहीं है। इट्स लाइक इवन आफ्टर वैक्सीनेशन, मैं एग्जांपल देके देता हूं, इवन आफ्टर वैक्सीनेशन वन कांट बी complacent about कोविड-19। समझ में आ गया आपको मीनिंग पूरा पूरी। इसका बाद देखो, कंटेंटेड, कंटेंटेड का मतलब क्या, बहुत ही संतुष्ट, एन एक्सप्रेशन ऑफ सेटिस्फैक्शन या हैप्पीनेस, ठीक है। शी फेल्ट मोर कंटेंटेड देन शी एवर फेल्ट इन हर लाइफ, ऐसा हम यूज करते। शी फेल्ट मोर कंटेंटेड देन शी एवर फेल्ट इन हर लाइफ, शी फेल्ट मोर सेटिस्फाइड या शी फेल्ट वेरी हैप्पी। तो कंटेंटेड का मतलब क्या है, एन expression of satisfaction, expression of satisfaction या happiness, ठीक है। नेक्स्ट स्मग, नाउ स्मग इज अ नेगेटिव टर्म, जैसे कंटेंटेड कभी कभी पॉजिटिवली भी यूज होता है, ठीक है, लेकिन स्मग इज अ नेगेटिव टर्म। स्मग कब यूज होता है, जब एक्सेसिव प्राइड हो जाता है ना खुद के ऊपर या अपने अचीवमेंट्स के ऊपर, बहुत ही एक्सेसिवली प्राउड हो जाता है कोई, ठीक है, उसको स्मग कहते हैं। तो ही वॉज फीलिंग स्मग आफ्टर द विन, he was feeling smug after the win, that means excessive pride in oneself or one's achievement, ठीक है। excessive pride
बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है हाँ ये सब, इन वन सेल्फ, और यू कैन से वंस achievements. Excessive pride in oneself or in one's achievements, that's smug for you. Smug का मतलब क्या है, जो किसी चीज को जीतने के बाद या हासिल करने के बाद बहुत ज्यादा उसको लेके प्राइड अपने मन में आ जाना, that's smug. Satiated, देखो satiated का मतलब तो है satisfy या full जिसको कहते हैं, हाँ full, मैं लिख के देता हूँ कैसे यूज होता है वो, full, if you double L, या you can say satisfied. जनरली ना याद रखना, सैचुरेटेड, ये वर्ड तो सुना होगा ना, सैचुरेशन पॉइंट, सैचुरेटेड, लाइक द लिक्विड या द मिक्सचर इज सैचुरेटेड. सैचुरेशन पॉइंट किसको कहते हैं, पकड़ लो, अगर 100 ml वाटर में, ठीक है, आप अगर 100 ग्राम शुगर को डिसॉल्व कर सकते हो, तो 100 ग्राम शुगर डिसॉल्व होने के बाद अगर एक दाना चीनी भी अगर आप एक्स्ट्रा डालोगे ना, वो डिसॉल्व नहीं होगा जब तक आप इसको टेम्परेचर रेज नहीं करोगे. वो अलग बात है, टेम्परेचर में अभी नहीं आ रहा हूं. तो वो अपना सैचुरेशन पॉइंट में पहुंच गया है, दैट सैचुरेशन फॉर यू. हम लोग केमिस्ट्री में ये सब सीखे थे. लेकिन सेटिएटेड क्या है, सेटिएटेड जनरली ना फुल या खाने के साथ यूज होता है, ठीक है. ये मीन करता है फुल, जनरली खाने के साथ यूज होता है. तो कैसे, लाइक अगर मैं बोलूं आफ्टर द वोराशियस डाइट ही फेल्ट सेटिएटेड, दैट मींस जो उसने एकदम गला तक भर के खाना खाया, ठीक है, इसके बाद वो अगर एक दाना भी और खाया वो पूरा उल्टी कर देगा, दैट इज सेटिएटेड. दैट मींस पूरा संतुष्ट होके, मतलब पूरा इतना और इससे ज्यादा कुछ नहीं खा सकता, ठीक है, पूरा एकदम सेटिस्फाई करके खुद को खाया, दैट इज सेटिएटेड. इससे ज्यादा सेचुरेशन पॉइंट में वो पहुंच गया. समझ में आ गया आपको कैसे यूज करते हैं, वो अपना सेचुरेशन पॉइंट में आ गया. तो एग्जांपल जैसे मैंने बताया था, आफ्टर द वोराशियस डाइट, वोराशियस डाइट का मतलब क्या है, एकदम मतलब पागलों के जैसा, रेयरिंग हिसाब से खाना, एकदम पागलों के जैसा खाना. आफ्टर द वोराशियस डाइट ही फेल्ट सेटिएटेड, ठीक है. एंटोनिम में क्या है, रेयरिंग. रेयरिंग का क्या मतलब, इट मींस वेरी एंथुसियास्टिक, लाइक शी वाज रेयरिंग टू गेट बैक टू हर वर्क. लाइक कोविड में हो सकता है वो बैठ के बहुत दिन से घर में बैठी थी, नाउ जैसे ही कोविड खत्म हुआ या कोविड खत्म होने का वो वेट कर रही है, एंड शी इज रेयरिंग टू गेट बैक टू वर्क. इट मींस वेरी एंथुसियास्टिक, वेरी एंथुसियास्टिक, इट मींस रेयरिंग. एगर, सेम मीनिंग, समझ में आ रहा है, बहुत ही कीन. एगर या एडवेंचरस हो जाना, बहुत ही वेट करना किसी चीज को. हम लोग बोलते हैं ना, आई एम एगरली वेटिंग फॉर द नेक्स्ट सीजन ऑफ मे बी मनी हाइस्ट, ठीक है, वी आर एगरली वेटिंग फॉर द नेक्स्ट सीजन ऑफ मनी हाइस्ट, या वी आर एगरली वेटिंग फॉर द नेक्स्ट वर्ल्ड कप, ठीक है, या T20 वर्ल्ड कप. एगरली वेट, बहुत ही मतलब वो करके वेट करना कि कब आने वाला है, कब आने वाला है, कब आने वाला है, तो उसको एगर कहते हैं. या कीन, नो, बहुत ही कीन हो जाना उसके बारे में, कब आएगा, कब देखना है, नो, ऑल दिस टाइप ऑफ थिंग्स. एडवेंचरस, तो मतलब पता ही है आप लोगों को, एडवेंचरस बहुत ही एंथुसियास्टिकली कुछ हटके कर जाना, या कुछ जो करेज चाहिए जिसको करने में, ऐसा कुछ कर जाना, दैट्स एडवेंचरस, ठीक है. तो देखो, कंप्लेसेंट का पूरा उल्टा हो जाता है. कंप्लेसेंट इज शांत होकर चुपचाप बैठ जाना, एडवेंचरस नहीं, और भी कुछ हासिल करना, और भी कुछ अचीव करना, या चैलेंज करना, ऐसा कुछ कर जाना, दैट इज एडवेंचरस. समझ में आ गया कैसे यूज होता है. तो कंप्लेसेंट इज बीइंग सैटिस्फाइड विद द स्टेटस क्वो. इसका आपका सिनोनिम निकल गया, जैसे कंटेंटेड, स्मग, सेटिएटेड एटसेट्रा. एंटोनिम में आपका रेयरिंग, एंथुसियास्टिक, एगर, कीन, एडवेंचरस, ये सब हो जाएगा, ठीक है. बहुत ही इंटरेस्टिंग है. चलो अगला देखते हैं क्या है. कोजेंट, सच ए नाइस वर्ड. अभी देखो कोजेंट कैसे यूज होता है. कोजेंट एडजेक्टिव है, ठीक है. कोजेंट क्या है, देखो आपने कोर्ट्स वगैरह में सुना ही होगा ना कि ये वकील इतना अच्छे से अपना केस को प्रेजेंट करता है कि जज को कुछ करने का जरूरत ही नहीं होता है, जज आराम से डिसीजन दे सकता है. दैट मींस अ वेरी क्लियर, लॉजिकल या कन्विंसिंग टॉक. अगर मैं एग्जांपल दूं, द कोजेंट आर्ग्यूमेंट प्रेजेंटेड बाय द लॉयर मेड द वर्क ऑफ द जज वेरी इजी, द मेड द वर्क ऑफ द जज इजियर, यू कैन से, ठीक है. द एग्जांपल मैं लिख देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा. The cogent argument, the cogent argument presented by the lawyer made the work of the judge easier. तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे. तो इसका मतलब क्या निकला,
something that is very clear, logical या convincing you can say, कि इसके बाद और कुछ समझने का मतलब कुछ बोलने का ही नहीं है. इट्स सो कन्विंसिंग कि एकदम गवाहों एंड सबूतों को मद्देनजर रखते हुए हम लोग बोलते हैं ना, इतना कन्विंसिंग गवाह या इतना कन्विंसिंग एविडेंस उसके हाथ में था, या इतना कन्विंसिंग एविडेंस उसने पेश किया कि इसके बाद जज को कुछ सोचने का ही नहीं, आराम से वो अपने डिसीजन तक पहुंच गया, या जज को डिसीजन लेने में बहुत ही आसानी मिल गया. तो इट मीन्स वेरी क्लियर, logical या convincing. That means the cogent argument presented by the lawyer made the work of the judge easier. ठीक है, तो आपका जैसे सिनोनिम में आ गया convincing. Convincing जैसे मैंने पहले ही बताया था, convincing का मतलब क्या है? It's like capable of making something believe. Correct? जो किसी को कुछ चीज विश्वास दिलाने में बहुत ही हेल्प कर सके. Capable of making something believe. ठीक है, capable of making something believe, that's convincing. Compelling, like something his eyes were strangely compelling, something that you cannot restrain from. ठीक है, something that catches your attention या something that evokes your interest, इसको compelling कहते हैं. evoking interest, ठीक है, evoking interest या you can say evoking your attention, जो आपका अटेंशन ग्रैब कर सके. जैसे मैंने एग्जांपल बताया था, his eyes were strangely compelling. That means उसको बिना देखे आप स्किप नहीं कर सकते, उसको आप देखना ही पड़ेगा, वो कुछ कह रहा है जिसके जैसे उसके आंखें. ठीक है, evoking something that evokes interest या evokes attention. ठीक है, that's compelling for you. coherent जैसे मैंने पहले भी बताया था, उसमें आप लोग यहाँ पे शायद pragmatic, rational के साथ. तो coherent का मतलब something that is logical, a logical theory or a logical argument या policy. ठीक है, that is coherent. For example, अगर मैं बोलूं, they failed to develop a coherent economic strategy, कि देश को आगे बढ़ाने के लिए they failed to develop a coherent economic strategy. That means a logical theory, a logical policy or a logical arrangement, all this type of thing. ठीक है, based on numbers, logics and ideas. ऐसे हवा में चीजें को नहीं बताना. ठीक है, coherent का मतलब है a logical theory और policy. A logical theory और policy समझ में आ गया आपको? जैसे मैंने बताया था, they failed to develop a coherent economic strategy. समझ में आ गया आपको? Next, well organized. देखो एकदम ठीक ठाक से जो ऑर्गेनाइज करके, एंड इफेक्टिव मतलब ही आपको समझ में आ रहा है. वेरी इफेक्टिव, जो जिसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते. वेरी इफेक्टिव स्टोरी, वेरी इफेक्टिव एविडेंस, ऐसा करके यूज करते हैं. ठीक है, जिसको नजरअंदाज नहीं कर सकते, वेरी इफेक्टिव, उससे वो काम बन जाएगा. इनकोहेरेंट, इलॉजिकल होगा. कोहेरेंट का मतलब क्या है? लॉजिकल थ्योरी या पॉलिसी. तो इसका नाम ये क्या होगा? इलॉजिकल होगा. ठीक, इसका उल्टा होगा, एंटोनिम ऑफ कोहेरेंट, इनकोहेरेंट. समझ में आ गया? कंफ्यूज्ड जैसे आपको पता ही है, स्टेट ऑफ कंफ्यूज्ड, परप्लेक्स जिसको हम लोग बोलते हैं, लाइक वेरी कंफ्यूज्ड. मडल्ड, ठीक है. एग्जांपल अगर मैं बोलूं, द मडल्ड डिस्प्ले ऑफ पिक्चर्स हैज बीन रिमूव्ड. द muddled display of pictures has been removed. तो muddle का मतलब क्या निकला? It means something that is very untidy, जो neat नहीं है, हाँ, जो tidy नहीं है, very untidy, or you can say that is like not arranged properly, not arranged. That's muddled. समझ में आ रहा है? mud से समझ में आ रहा है? Something that is very untidy या something that is not arranged properly. The muddled display of pictures has been removed. देखो जैसे मैंने लिखा था, jumbled up, जो कोई ठीक ठाक नहीं, कभी यहाँ है तो कोई यहाँ है, jumbled up situation में. ठीक है, तो arranged way में नहीं है, jumbled up है. ठीक है, arranged way में नहीं है, jumbled up में. तो समझ में आ गया आपको? तो cogent का मतलब क्या है? A very clear, logical and convincing.
इसका सिनोनिम में आ गया आपका कन्विंसिंग, कंपेलिंग, कोहेरेंट, वेल ऑर्गेनाइज्ड, इफेक्टिव एटसेट्रा। एंटोनिम में आपके आ गया आपका इनकोहेरेंट, कंफ्यूज्ड, मडल्ड, जम्बल्ड अप एटसेट्रा। ठीक है, चलिए अगला वर्ड देखते हैं। कैलो, सच ए नाइस वर्ड, एडजेक्टिव है, पार्ट ऑफ स्पीच। कैलो, तो अगर मैं बोलूं कैलो, इट मींस जो बहुत ही बिगिनर है, इनोसेंट है, ठीक है, नाइव है, जो बहुत ही इनएक्सपीरियंस्ड है, इमैच्योर है, जिसने बस अभी अभी शुरुआत किया है किसी चीज में, इसको हम लोग लाइक ही इज कैलो फॉर दैट जॉब। अगर मैं बोलूं, अगर किसी को लेके लाइक उसने अभी अभी कंपनी ज्वाइन किया, वो या वो काम शुरू किया, उसको अभी उसके काम के बारे में ज्यादा कुछ आइडिया नहीं, तो दे आर टू यंग एंड कैलो फॉर द जॉब। समझ में आ गया आपको? मैं लिख के देता हूं, दे आर टू यंग एंड कैलो फॉर द जॉब। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। हाँ? तो आपका सिनोनिम में क्या हो गया? आई मीन मीनिंग में आपके क्या निकल गया? इट मीन्स एन inexperienced or you can say immature मैंने यहां पे लिख ही दिया था, और inexperienced या immature person, ठीक है, inexperienced और immature person, तो that's callow for you। समझ में आ गया? तो इसका सिनोनिम में हो गया immature, जैसे आपने अभी समझ ही लिया, immature, ठीक है, जिसको ज्यादा मेच्योरिटी नहीं हुआ, जो अभी अभी शुरू किया है, इसको अभी सीखना है बहुत कुछ, ठीक है, immature। ये आई के ऊपर डबल डॉट, ये गलत नहीं है, हाँ प्लीज, जिनके लिए ये वर्ड नया है मैं बता के दे रहा हूं, ये गलत नहीं है, दैट्स अ फ्रेंच वर्ड, इट्स अ फ्रेंच वर्ड, इट्स कॉल्ड नाइव। प्रोनाउंसिएशन में ध्यान देना, इट्स नाइव। इसका मतलब है लाइक लैकिंग एक्सपीरियंस या लैकिंग इंटेलिजेंस या लैकिंग विजडम, यू कैन से, ठीक है, लैक ऑफ एक्सपीरियंस और विजडम, दैट्स नाइव, ठीक है। इसका मतलब समझ में आ गया आपको? तो अगर मैं बोलूं सैम हैज अ स्वीट एंड नाइव लुक व्हेन ही स्माइल्स, लाइक उस एक होता ना जो इमेच्योर, या अभी उसको उसके मन में कोई खोट नहीं है, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, जो वो एक होता है ना हंसी, जो एक मुस्कान, तो अगर ऐसे करके मैं इसको पॉजिटिवली यूज कर रहा हूं, ठीक है, तो सैम हैज अ स्वीट नाइव लुक व्हेन ही स्माइल्स। ऑल्दो आप नाइव एज अ नोविस भी यूज कर सकते हो, जैसे मैंने नोविस यहाँ पे लिखा हुआ है, अ बिगिनर, ठीक है ना, जिसने अभी अभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया, इज अ नाइव इन टर्म्स ऑफ प्रिपरेशन फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, ऐसे भी यूज होता है। इनोसेंट, जिसे वेरी हम लोग बोलते हैं ना, सच इनोसेंट नाइव बॉय, बच्चा इनोसेंट, अभी अभी शुरू किया, उसको ज्यादा कुछ ज्ञान नहीं है, पता नहीं है, इनोसेंट। गलिबल, दैट्स अ वेरी नाइस वर्ड। हाँ, गलिबल, क्रेडुलस भी आप कर सकते हो, गलिबल का सीधा सीधी सिनोनिम होता है क्रेडुलस, मैं लिख के देता हूं, दैट इज, यू कैन से, इसका मीनिंग क्या है? इट मीन्स इजीली कन्विंसेबल, ठीक है, इजीली कन्विंसेबल, इसका मतलब है, अगर एग्जांपल में दूं, अगर पकड़ लो आपको एक ब्लैक टी शर्ट चाहिए, बहुत दिनों से आप सोच रहे हो आपको एक ब्लैक टी शर्ट चाहिए, आप ब्लैक 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 सोचते सोचते कोई शॉप में गए हो, एंड शॉपकीपर के पास ब्लैक टी शर्ट नहीं था, उन्होंने आपको एक व्हाइट टी शर्ट या रेड टी शर्ट दिया, एंड वो होता है ना जनरली आजकल मॉल्स में इतना लाइट ट्रायल रूम में होता है कि आप कुछ भी पहनो आपको बहुत अच्छा लगता है, आप सोचने लगते हो कि अरे आई एम लुकिंग लाइक अ स्टार मैन। तो हमारे साथ भी वैसा होता है, तो आपको ब्लैक टी शर्ट नहीं था, उसके बाद उसने रेड टी शर्ट दिया, बोला मैम या सर ये ट्राई करके देखो बहुत सूट करेगा, आपने भी ट्रायल रूम में गया एंड आपने वो ट्राई किया, आपको भी अच्छा लगा, अरे हाँ ब्लैक छोड़ो ये ले लेते, रेड ले लेते, तो उन्होंने कुछ नहीं किया, आपको ऐसे ही थोड़ा कन्विंस करने की कोशिश की, आप कन्विंस हो गए, दैट्स यू बीइंग गलिबल, ठीक है। गलिबल का मतलब क्या है? इजीली कन्विंसेबल, जिसको कोई भी चीज आराम से समझाया जा सकता है, इसको या ब्रेन वॉश किया जा सकता है, हम लोग बोलते हैं ना एक वर्ड ब्रेन वॉश, जिसको आराम से कोई चीज को लेकर ब्रेन वॉश करके उसको वो चीज कराया जा सकता है, या इसको कन्विंस मनाया जा सकता है, मनाया जाना, ठीक है, मनाया जा सकता है, दैट्स गलिबल फॉर यू। समझ में आ गया मीनिंग? नोविस, जैसे मैंने पहले ही बताया था, नाइफ के जैसा बच्चा है, ठीक है, जो अभी बच्चा है, एकदम शुरुआत, बिगिनर यू कैन से, ठीक है, अब बिगिनर यू कैन से। नेक्स्ट ग्रीन, ग्रीन ये इसके साथ यूज होता है, हाँ याद रखना है, ये ग्रीन तो ये ग्रीन जैसे
ये बैकग्राउंड हमारा ग्रीन है, ठीक है, ये ग्रीन तो है ही, लेकिन ग्रीन का और एक मतलब, इसके सिनोनिम में ग्रीन का मतलब है अभी भी वेरी यंग है, ठीक है, वेरी यंग। इसका मतलब अभी भी पकड़ लो, जैसे कि लीफ, एक पत्ता होता है, पत्ता जब ग्रीन होता है, वेरी यंग होता है, वो पकने के बाद, वो थोड़ा ओल्ड होने के बाद वो ब्राउन हो जाता है, ग्रे हो जाता है। या मैंगो जो कच्चा होता है वो ग्रीन होता है, वो पकने के बाद येलोश के तरफ चला जाता है। ग्रीन का मतलब अभी इज वेरी ग्रीन इन आवर कंपनी। वो ऐसा नहीं है कि वो हरा है, ठीक है, इसका मतलब है वो अभी भी नया है, बच्चा है अभी भी, ठीक है, ऐसा करके यूज होता है। नेक्स्ट, जुविलाइन, ठीक है, जुविलाइन, इसका मतलब है समथिंग दैट रिलेट्स टू नो यंग। तो अगर मैं बोलूं, हम लोग जैसे आपने सुना होगा ना, जुविनाइल कोड या जुविनाइल क्राइम, तो समथिंग दैट रिलेट्स टू वेरी यंग पीपल, जो बच्चों के द्वारा क्राइम किया गया है, या उनका जो कोड होता है, जुविनाइल कोड या जुविनाइल क्राइम, ऐसा यूज होता है, ठीक है। एग्जाम्पल मैं वो रिलेशन लिख के रखता हूँ, जुविनाइल क्राइम आपको याद रहेगा, ठीक है। इट्स लाइक समथिंग दैट रिलेट्स टू यंग, रिलेटिंग टू यंग पीपल, ठीक है, जुविनाइल रिलेटिंग टू यंग पीपल, दैट्स जुविनाइल। तो एंटोनिम में क्या होगा, मैच्योर्ड, इमैच्योर था, मैच्योर हो जाएगा। इनएक्सपीरियंस था, देखो इनएक्सपीरियंस मैंने लिखा था, एक्सपीरियंस्ड हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ठीक है। राइपेंड, राइपेंड का मतलब क्या है, टू बिकम राइप, या यू नो हम लोग जैसे बोलते हैं ना, मैंगोज राइपन स्लोली, पकना। राइपन का मतलब पक जाना या पकना। तो मैंगोज राइपन स्लोली, धीरे धीरे मैंगो ग्रीन से येलो होता है, पकता है। तो टू बिकम या you can say make ripe, that's ripen, mangoes ripen slowly, ठीक है। अगला adapt, like adapt हम लोग किसको कहते हैं, कोई चीज में कोई जब एक्सपर्ट होता है ना, उसको हम लोग उस चीज पे adapt कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, he is expert, expert, he is adept at playing cricket। अगर मैं बोलूं कोई XYZ या विराट कोहली इज अडेप्ट एट प्लेइंग क्रिकेट, लाइक वो क्रिकेट खेलने में माहिर है, एक्सपर्ट है, मेस्ट्रो है, वर्चुओसो है, सब सिनोनिम्स होगा इसका, ठीक है। मेस्ट्रो, वर्चुओसो, अडेप्ट, ऑल दिस टाइप ऑफ थिंग्स, ठीक है, वेटरन, ऑल दिस टाइप ऑफ थिंग्स। तो एक्सपर्ट होना किसी चीज पे, अडेप्ट एट, ठीक है। तो ये हो गया आपका कैलो, जिसका मीनिंग था इनएक्सपीरियंस्ड, सिनोनिम में आ गया आपका इमैच्योर, नाइव, इनोसेंट, गलिबल, नोविस, ग्रीन, जुवेनाइल एटसेट्रा, ठीक है। तो एंटोनिम में हो गया आपका मैच्योर, एक्सपीरियंस्ड, राइपेंड, अडेप्ट, एक्सपर्ट, मेस्ट्रो, वर्चुओसो एटसेट्रा। तो इजी है, नो रॉकेट साइंस, आराम से आप सीख सकते हो, थोड़ा अगर कंसंट्रेशन देके देख, मतलब याद रखने की कोशिश करो तो। अगला क्या है, ओ सो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो, ठीक है, आज का ये वीडियो का वर्ड्स को लेके। आई होप यू एंजॉयड एंड लर्न अ लॉट ऑफ न्यू वर्ड्स। अगर ऐसा ही है, एंड अगर आप लोग यहाँ तक देख रहे हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच कि आपने यहाँ तक अपना देखा, एंड आई बिलीव आप नोट्स भी बना रहे हो मेरे साथ साथ, एंड दोनों चीज़ों को लंबे टाइम तक याद रखने के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो ऐसे। एंड आई रियली बिलीव कि आप लोग जल्दी से जल्दी एग्जाम क्रैक कर जाओ। तो थैंक यू सो मच, and I'll see you in the next video. Thank you. Please don't forget to subscribe.